YouTube चैनल पैगाम नक्शबंद को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। लताइफ का हासिल करना इसलिए नहीं और इस गर्ज से नहीं कि हम गैबी सूरतें और शक्लें मुशाहिदा करें। हम अल्लाह के ज़िक्र इसलिए नहीं करते और नहीं करेंगे कि हम आँख बंद करें तो हमें मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आएँ, मुख्तलिफ़ हमें कलर नज़र आए, रंग नज़र आए। फरमाते हैं कि दुनिया में नज़र आने वाली जितनी सूरतें हम देखते हैं, क्या ये कम है? हमारा ये खुली आँख से जो देख रहे हो, क्या ये कम है? क्या आँख बंद करके फिर वही देखना चाहते हो? आप फरमाते हैं हज़रत सैयदना मुज्जद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कि इंसान को सोचना चाहिए कि उसकी उम्र का बेहतर और कीमती हिस्सा हवा व हवस और अल्लाह ताला के दुश्मनों की रज़ामंदी में गुज़र गया। अल्लाह के दुश्मनों की रज़ामंदी से मुराद नफ्स व शैतान। और उम्र का बाकी हिस्सा जो रह गया है, अगर उसको खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक सर्फ न करें और इस दुनिया की थोड़ी सी मेहनत को हमेशा के आराम का वसीला ना बनाएं और इस तरह कमाई हुई थोड़ी सी नेकियों को पिछली बहुत सी बुराइयों का कफ़ारा ना बनाएं, तो कल कौन सा मुँह लेकर हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे और उसके पास जाकर क्या उज़र या हीला पेश करेंगे। क़यामत के दिन इस गफलत की रूई को हमारे कानों से निकाल दिया जाएगा और हमारी बीनाई से पर्दा उठाएंगे, यानी हमारी गफलत वाली निगाहों से पर्दा हटा दिया जाएगा। तो फरमाया कि सिवाय हसरत और निदामत के कुछ हासिल ना होगा, मौत आने से पहले ही अपना काम बना लेना चाहिए। मज़ीद आप फरमाते हैं कि खुदा को खुश करना हो तो अव्वल अकायद का दुरुस्त करना ज़रूरी है। अल्लाह को खुश करना हो तो अव्वल सबसे पहले अकायद का दुरुस्त करना ज़रूरी है। दूसरे इन बातों का इल्म और अमल ज़रूरी है जो इल्म फ़िक़्ह को वाज़ेह करता है। ये है तसव्वुफ़। दूसरी बात क्या फरमाई? दूसरे उन बातों का इल्म और अमल ज़रूरी है जो इल्म फ़िक़्ह को ज़ाहिर करता है। भाई आप इल्म फ़िक़्ह के अंदर आपको पाकी नापाकी के मसाइल पता चलते हैं, पाकी नापाकी के तहारत के मसले मसाइल आपको इल्म फ़िक़्ह से ही आते हैं। मसले मसाइल का ताल्लुक़ तमाम के साथ है। तीसरे तरीक़े सूफिया का सलूक भी दरकार है। हाँ, अब ये सलूक की जो बात आ गई ये फ़िक़्ह से हटके, ये फ़िक़्ह का जो मसले मसाइल का मामला था आपके ज़ाहिर के साथ था। तरीक़े सूफिया उसके साथ फरमाते हैं कि तरीक़े सूफिया का जो सलूक है, ये सबक आपके जो होते हैं, लताइफ जो होते हैं, उसकी बात हो रही है, उनका सलूक, उन लताइफ वो भी दरकार हैं। इस गर्ज से नहीं, ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात है साहब ने शाह फरमाई है। फरमाया लताइफ का हासिल करना, लताइफ का हासिल करना क्यों ज़रूरी है? फरमाया कि इसलिए नहीं और इस गर्ज से नहीं कि हम गैबी सूरतें और शक्लें मुशाहिदा करें। हम अल्लाह के ज़िक्र इसलिए नहीं करते और नहीं करेंगे कि हम आँख बंद करें तो हमें मुख्तलिफ़ शक्लें नज़र आएँ, मुख्तलिफ़ हमें कलर नज़र आए, रंग नज़र आएँ, और शक्लें और नूरों का और रंगों का मुशाहिदा करें या मुआयना करें। फरमाते हैं कि दुनिया में नज़र आने वाली जितनी सूरतें हम देखते हैं, क्या ये कम है? कमाल की बात, इतने कलर है ना, आप गिन नहीं सकते दुनिया के अंदर जो अल्लाह कुदरत के कलर बिखरे हुए। आप किसी बाग में चले जाएं, किसी बाग में चले जाएं, वहाँ फूलों के कलर देखें, एक से बढ़ के एक है, एक से बढ़ के एक है। सब्ज़े की तरफ नज़र डालें तो एक से बढ़ के एक। परिंदों की तरफ चले जाएं तो सिर्फ अगर आप मोर में, तो मोर में खो जाएंगे, ऐसी नक्श निगारी अल्लाह ने की है उसके अंदर। हज़रत अली ने मोर के मुतालिक बड़े अच्छे अल्फाज फरमाए कि जो नक्शा अल्लाह ने की है ना, चोंच से लेकर उसकी दुम तक, आदमी हैरान रह जाता है। इसी तरह बहुत सारे मामला थे। तो कुदरत के रंग और नूर ये तो पूरी कायनात में बिखरे पड़े हैं। तो फरमाया ये खुली आँख से जो देख रहे हो, क्या ये कम है? क्या आँख बंद करके फिर वही देखना चाहते हो? तो हम जब मुराकबा करते हैं, फरमाया हम इस गर्ज से नहीं कि हमें गैबी सूरतें और शक्लें नज़र आएँ और नूरों और रंगों का मुआयना करें। दुनिया में नज़र आने वाली जितनी सूरतें हम देखते हैं, क्या ये कोई कम है कि कोई गैबी सूरतों की हविस करे? फरमाते हैं कि दुनिया की सूरतों में आलम मिसाल की निस्बत अनवार कई गुना ज़्यादा होते हैं। सलूक से मकसूद ये है
कि मुतक़दात शरिया में यकीन ज़्यादा हो जाए ताकि इस्तदलाल की तंगी से कश्फ के मैदान में आ जाएं। हज़रत मज़ीद फरमाते हैं कि हकीकत में तरीक़े सूफिया उलूम शरिया का खादिम है। वो जो कहते हैं ना कि वो तरीक़त और है शरीयत और है, जो हकीकी तसव्वुफ़ है, हकीकी तसव्वुफ़ जो है उलूम शरिया का खादिम है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको इस तरह ले लो कि तरीक़त शरीयत की तलवार के नीचे है। तरीक़त शरीयत की तलवार के नीचे है। अगर कोई इधर उधर की बात करेगा, शरीयत की तलवार उसे काट के एक तरफ कर देगी। जैसे खेत में जब फसल उगाई जाती है तो फसल के साथ साथ कुछ घास फूस भी निकल आता है जो गैर ज़रूरी होता है, उसे ना निकाला जाए तो फसल को ख़राब कर देता है। फसल की क़ुव्वत में कमी आ जाती है, फसल सही तरीके से परवान नहीं चढ़ती, तो किसान क्या करता है, माली क्या करता है, उस घास फूस को निकाल के बाहर फेंक देता है। यही करता है ना, छोड़ता नहीं है उसको, तो उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। तो हज़रत ने जो काम किया ना, तसव्वुफ़ के साथ जो लोगों ने ये बातें ऐड की थी कि भाई तसव्वुफ़ हो रहा है, शरीयत हो रहा है, तरीक़त हो रहा है, हज़रत फरमा रहे हैं कि तरीक़े सूफिया तसव्वुफ़ का शोबा जो है ये शरीयत का खादिम है। अब कोई हज़रत साहब के या तो इस बात को चैलेंज कर दे, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई सूफ़ी अपना वो कहता हो, हज़रत से बढ़ के तो नहीं हो सकता। शरीयत तसव्वुफ़ जो है, तरीक़त जो है वो शरीयत की, ये जुमला बस याद रखें कि तरीक़त शरीयत की तलवार के नीचे। जिस तरह घास फूस निकाल के फेंक दिया गया फसल को बचाने के लिए, अगर असली तसव्वुफ़ बचाना है तो फिर जो लोग अपनी मनगढ़ंत बातें बना लेते हैं, पैदा कर देते हैं उनके तसव्वुफ़ के अंदर, तो शरीयत की तलवार आकर उसको काट के फेंक देगी, निकाल देगी उन बातों को निकाल काट छाट करके बाहर निकालेगी। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला हर दौर में अपने ऐसे बरगज़िदा बंदे भेजता रहता है जो आके काट छाट कर देते हैं और दीन को फिर उसकी असली शक्ल में खड़ा कर देते हैं। तरीक़ा नक्शबंदिया इसलिए बहुत मुनासिब और बेहतर है कि इसमें शरीयत की मुखालफत के बजाय मुताबियत को लाजिम इख्तियार किया जाता है। ये लोग मुताबियत की दौलत पर खुश हैं, ख्वाह तरीक़े के अवाल से उनको कुछ भी हासिल ना हो। अवाल से पता है क्या बात है, वही पहले वाली बात कि कोई आँख बंद करके कोई रंग और नूर का नज़र आना, कोई शक्लों का नज़र आना, ना मिले ये अवाल। ऐसा फरमाते हैं हमारा तरीक़ा इस बात पे है ही नहीं, हम आँख इसलिए बंद करते, हमारी आँख खुले या बंद हो रज़ा इलाही के लिए होती है। हम जो ज़िक्र करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं बस। अब अल्लाह कुछ दिखा दे, कुछ अता कर दे तो वो उसकी तरफ से हदिया है, तोहफ़ा है। हज़रत ख्वाजा अरार कुदसरऊ रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अगर तमाम अहवाल व मवाजिद जिसका ताल्लुक़ बातिन के साथ है हमें दे दिए जाएं और हमारी हकीकत को अहले सुन्नत व जमात के एतकाद से हटा लें, हमारी हकीकत को, हमारी बेसमेंट को अहले सुन्नत व जमात से एतकाद से अगर हटा लें तो हम उसे सिवाय ख़राबी के कुछ नहीं जानते। अवाल बड़े मिल जाएं, आप यहाँ बैठ के साथ में आसमान पे देखें, मिसाल बेफिक्र मिसाल में बात कर रहे हैं आपसे ना, इतना आपकी रूहानियत हो और अगर वो रूहानियत होगी नहीं असल में। और फरमाते हैं अगर वो अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात हमसे ले लिया जाए और अवाल ऐसे दे दिए जाएं तो फरमाया फिर ख़राबी दर ख़राबी है। हाँ फरमाया अगर अहले सुन्नत का एतकाद हमें दे दें और अवाल कुछ ना दें फिर कुछ गम नहीं। ये कौन कह रहा है? हज़रत ख्वाजा अरार कुदसरऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि फिर हमें कुछ गम नहीं है। तो अब पता क्या चला, अब ये दौर जो चल रहा है ना, देखो ये अकायद पर ज़रबें लग रही हैं, आपके अकीदे पे ज़रबे, आपके अवाल पे ज़रबे कोई नहीं लगा रहा। जिससे आपका मामला ख़राब होना है ना वो है अकीदा, अमाल भी बाद में आएगा, पहले अकीदा है। अकीदे पे ज़रबे लग रही हैं तो हमारे बड़ों ने कितनी खूबसूरत बात, अवाल हमसे ले लो लेकिन अकीदा हमें दे दो, फिर हमें कुछ गम नहीं है। हज़रत मुजद्दिद अलैहि रहमा फरमाते हैं एक मकतूब शरीफ में कि अगर किसी मुरीद को इत्तिबाए शरीयत के साथ साथ अकायद की दुरुस्तगी हासिल हो और उसे अपने शेख से मोहब्बत हो तो फिर कोई गम की बात नहीं है। आमाल में अगर कुछ कमी रह भी गई तो वो काबिल माफ़ी हो सकती है,
मगर एतकाद में ज़र्रा बराबर ख़राबी नाकाबिल मुआफ़ी है। यानी यहाँ से मुराद कि वो अपने शेख के साथ उसका अक़ीदा यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। नमाज में कोताही होगी, कज़ा करके पढ़ लेगा, बदअक़ीदगी की कज़ा कहाँ से लेके आएगा? बदअक़ीदी कज़ा कहाँ से लाएगा? दोबारा रुजू करना पड़ेगा, फिर अलिफ बे से शुरू हो जा, फिर अलिफ बे से शुरू हो जा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पे हम मज़ीद आइंदा भी कलाम करेंगे। ये जो बात आपने सुनी कि शेख के साथ जो एतकाद है उसके हवाले से कि वो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वो एक साहब हैं, बल्कि अल्लाह के वली कामिल गुज़रे, तो उन्होंने फरमाया कि मेरे पास एक साहिब आए और बड़े एजुकेटेड थे, ग़ालिबन शायद डॉक्टर भी थे। तो वो आके ज़िक्र की महफ़िल में बैठ गए और सिलसिले में दाखिल भी हो गए। तो उन्होंने मुझसे दो बातें की, उनकी हाजात थी, एक उनकी डॉक्टरी कंप्लीट होने का और दूसरा दूसरी शादी करने का। तो उनके लिए दुआ कर दी गई, लेकिन कहा कि उन पीर साहब ने कहा कि वो जो डॉक्टरी वाला मामला था उसे तो मैंने दिल से दुआ की, लेकिन दूसरी शादी जो थी मैं उसे नहीं समझ पा रहा था कि दूसरी शादी ये खामखा करना चाह रहा है ना, ये खामखा की शादी करना चाह रहा है। तो पहली भी मौजूद है तो फिर घर बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। तो मैंने उस पर दिल से मैं राज़ी नहीं था। हुआ यही कि अल्लाह ताला ने उसको वो डॉक्टरी वाला काम तो उसका हो गया, पास हो गया, लेकिन वो दूसरी शादी वाला मामला उसका अटक गया। अब जब उसकी दूसरी शादी नहीं हुई ना तो फरमा फिर हमें छोड़ के चला गया। उसको बुलाया भी गया कि भाई आ जाओ, तो उसने कहा कि मैं आपके पास आया ही दो कामों के लिए था। मैंने जो बैत की थी ना, मैं आया ही दो कामों के लिए था। एक मेरा वो मसला था, वो तो हल हो गया। दूसरा मैंने दूसरी शादी करनी थी, वो मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर काम तो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं दो कामों के लिए आया था, एक हो गया एक नहीं हुआ। तो उसको फिर हज़रत ने फरमाया कि जिस तरह तुमने पहले काम के लिए सब्र किया, इतना ही सब्र थोड़ा सा और कर लेते तो अल्लाह से उम्मीद थी कि वो भी हो जाता। लेकिन तुमने जो सौदा किया ना वो अपने मफादात पे किया। तुमने बैत भी मफादात पे की, तुमने अल्लाह का ज़िक्र भी अपने ज़ाती मफादात के लिए किया। तो ऐसा फरमाया कि ऐसा ज़िक्र और ऐसी बैत, ऐसा ज़िक्र जो होता है वो ज़िक्र की महफ़िलों में करने के महफ़िल में करते हैं और अपने मफादात अजीज़ होते हैं। अल्लाह के राज़ी करना बैक पे रह जाता है माज़अल्लाह, और अपने मफाद हमारे जब सामने आते हैं तो फरमाया फिर इस ज़िक्र फ़िक्र का उसे कोई अजर मिलता भी नहीं है। अजर तो उस पे मिल जाए खालिस उसकी रज़ा के लिए किया जाए। तो फरमाया ना कि हुज़ूर ने कि अल्लाह ताला फरमाएगा क़यामत के दिन के ए बंदे वो अमल बता जो खालिस मेरे लिए करके आया है, खालिस मेरे लिए करके आया है। तो अभी वो खालिस अमल करने की यही मोहलत है हमारे पास, जो हमारे पास ज़िंदगी ये मुख्तसर सी, इसी के अंदर हम वो कर सकते हैं। बाकी तो दुनिया गुज़र रही है, गुज़र जाएगी। कुछ लोग हमसे आगे चले गए, हमने पीछे निकल जाना है। तो मनो मिट्टी के नीचे फिर हिसाब किताब है। अल्लाह ताला सबकी कब्र अच्छी करे। जो हमारे मुसलमान भाई जान पानी चले गए, अल्लाह उन पर भी रहम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।